पाकिस्तान के इलाके मीर में फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता अल खवारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खड्डी में एक तबाहकुन खुदकुश बम हमला हुआ है जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी। मेजर सैयद मुईज अब्बास शाह ये शहीद हो गए। हमले को हालिया महीनों में शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले मोहलक तरीन हमलों में सबसे बड़ा खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। समाचार आए हैं, ये आज सवेरे की बात है, आज सवेरे की बात है और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब कि 16 फौजी तो मारे गए और 16 डेड ऑन द स्पॉट एंड 29 इन क्रिटिकल कंडीशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो भाई पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, 25 या बाद में शायद 26 हो गया था। तो भाई अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद से करीब 250 तो जा चुके हैं, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी TTP वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह। एक खुदकुश हमला हुआ है जिसके नतीजे में अब तक की जो इत्तलात हैं 13 जो पाकिस्तानी फौजी हैं उसमें शहीद हुए हैं और ये भी इत्तलात हैं कि कई जो सिविलियंस हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि जो फौज का एक बम डिस्पोजल यूनिट था उसको टारगेट किया गया है और ये खुदकुश हमला था और जो खुदकुश हमला आवर थे वो गाड़ी में जो बारूद से भरी गाड़ी थी उन्होंने टकरा दी। ये जो इलाके खड्डी में एक तबाहकुन खुदकुश बम हमला हुआ है जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी हो गए हैं। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले में एक बम डिस्पोजल यूनिट को निशाना बनाया गया। एक बम डिस्पोजल यूनिट था उसके ऊपर खुदकुश हमला किया गया है। ये वाकया जुम्मे को सुबह 7:45 बजे हुआ है। जो खुदकुश हमलावर ने बारूद से बड़ी गाड़ी जो है वो बम डिस्पोजल यूनिट से टकराई है। धमाका इतनी भरी गाड़ी यानी कि माइन रेजिस्टेंट एम्बिशन प्रोटेक्टेड जोरदार था कि करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा और उसी दायरे में खिड़कियों के शीशे टूट गए। ऑलरेडी बम डिस्पोजल गाड़ी जो है वो प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है वो उड़ा दी। जख्मियों में खवातीन हैं, बच्चे हैं, 14 शहरी हैं। जख्मियों में से कई की हालत जो है वो तशवीशनाक है। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना
खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक and we have to hit them where the threat is coming from। जहाँ से ख़तरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में लाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल रहे हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। गो कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मैनेज किया है, उनको कहा है कि भाई बाज आ जाओ, बाज किस चक्कर में आ जाओ, उनको पैगाम भेजा है थ्रू चाइना के साथ। हमने उनके साथ राब्ते किए हैं, चाइना और हमने आपस में मिलके एक ट्राइलैटरल ग्रुप बनाया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। इसी तरह पाकिस्तान, जिस तरह बांग्लादेश, चाइना हमने ग्रुप बनाया। तो हम चाइना को खित्ते के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने के लिए चाइना को पाकिस्तान बहुत एक्टिवली यूज़ कर रहा है। और चाइना को भी इस चीज़ का पता है कि ये अच्छा फ्रेमवर्क है कि जिसमें पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, ठीक है, बड़ा पार्टनर है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हर जगह हम चाइना के साथ इंगेज हैं। पाकिस्तान हमारा हमसाया अब 3 फ्रंट वॉर झेल रहा है। जी हाँ, 3 फ्रंट वॉर। और 3 फ्रंट कौन कौन से हैं? इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। ये 3 फ्रंट, तीनों के तीनों एक्टिव हैं। अफगानिस्तान वाले फ्रंट पे इस समय सुपर एक्टिविटी चल रही है और भारत ने एक परमानेंट फ्रंट खोल रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त करके। वैसे तो टेक्निकली शब्द जो है हम कहेंगे निलंबित यानी सस्पेंड किया हुआ है। और ये है नॉर्थ वजीरिस्तान, ये एरिया जो है ये है नॉर्थ वजीरिस्तान। तो ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान का जो एरिया है साहब, इसकी कैपिटल है ये मीरन शाह, ये मीरन शाह इसकी कैपिटल है। और ये बन्नू जो है ये आपके खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा शहर है। तो खड्डी में एक सुसाइड बॉम्बर ने एक पूरी की पूरी गाड़ी जो है एक फौजी गाड़ी में घुसेड़ दी। और जो अभी तक समाचार आए हैं, ये आज सवेरे की बात है, आज सवेरे की बात है, और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब कि 16 फौजी तो मारे गए और 16 डेड ऑन द स्पॉट एंड 29 इन क्रिटिकल कंडीशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो भाई पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, 25 या बाद में शायद 26 हो गया था।
तो भाई अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद से करीब 250 तो जा चुके हैं, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी टीटीपी वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह से। आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर में फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, भारतीय हिमायत याफ्ता अल-खवारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई है। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खड्डी में। एक तबाहकुन खुदकुश बम हमला हुआ है जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी। मेजर सैयद मुईज अब्बास शाह ये शहीद हो गए। हमले को हालिया महीनों में शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले मोहलक तरीन हमलों में सबसे बड़ा खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। समाचार आए हैं, ये आज सवेरे की बात है, आज सवेरे की बात है, और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब कि 16 फौजी तो मारे गए और 29 16 डेड ऑन द स्पॉट एंड 29 इन क्रिटिकल कंडीशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो भाई पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, 25 या बाद में शायद 26 हो गया था। तो भाई अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद से करीब 250 तो जा चुके हैं, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी टीटीपी वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह। एक खुदकुश हमला हुआ है जिसके नतीजे में अब तक की जो इत्तलात हैं 13 जो पाकिस्तानी फौजी हैं उसमें शहीद हुए हैं, और ये भी इत्तलात हैं कि कई जो सिविलियंस हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि जो फौज का एक बम डिस्पोजल यूनिट था उसको टारगेट किया गया है और ये खुदकुश हमला था। और जो खुदकुश हमला आवर थे वो गाड़ी में जो बारूद से भरी गाड़ी थी उन्होंने टकरा दी। ये जो इलाके खड्डी में एक तबाहकुन खुदकुश बम हमला हुआ है जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी हो गए हैं। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले में एक बम डिस्पोजल यूनिट को निशाना बनाया गया। एक बम डिस्पोजल यूनिट था, उसके ऊपर खुदकुश हमला किया गया है। ये वाकया जुम्मे को सुबह 7:45 बजे हुआ है। जो खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी जो है वो बम डिस्पोजल यूनिट से टकराई है। धमाका इतनी भरी गाड़ी यानी कि माइन रेजिस्टेंट एम्बिशन प्रोटेक्टेड जोरदार था कि करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा और सी दायरे में खिड़कियों के शीशे टूट गए। ऑलरेडी बम डिस्पोजल गाड़ी जो है वो प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है, वो उड़ा दी। जख्मियों में खवातीन हैं, बच्चे हैं, 14 शहरी हैं। जख्मियों में से कई की हालत जो है वो तशवीशनाक है। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता था, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना
खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम। जहाँ से खतरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ मिलाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल रहे हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। गो कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मैनेज किया है, उनको कहा है कि भाई बाज आ जाओ, बाज किस चक्कर में आ जाओ, उनको पैगाम भेजा है थ्रू चाइना के साथ। हमने उनके साथ राब्ते किए हैं, चाइना और हमने आपस में मिलके एक ट्राइलैटरल ग्रुप बनाया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। इसी तरह पाकिस्तान, जिस तरह बांग्लादेश, चाइना हमने ग्रुप बनाया। तो हम चाइना को खित्ते के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने के लिए चाइना को पाकिस्तान बहुत एक्टिवली यूज़ कर रहा है। और चाइना को भी इस चीज़ का पता है कि ये अच्छा फ्रेमवर्क है कि जिसमें पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, ठीक है, बड़ा पार्टनर है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हर जगह हम चाइना के साथ इंगेज हैं। पाकिस्तान हमारा हमसाया अब 3 फ्रंट वॉर झेल रहा है। जी हाँ, 3 फ्रंट वॉर। और 3 फ्रंट कौन कौन से हैं? इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। ये 3 फ्रंट तीनों के तीनों एक्टिव है। अफगानिस्तान वाले फ्रंट पे इस समय सुपर एक्टिविटी चल रही है और भारत ने एक परमानेंट फ्रंट खोल रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त करके। वैसे तो टेक्निकली शब्द जो है हम कहेंगे निलंबित यानी सस्पेंड किया हुआ है। और ये है नॉर्थ वजीरिस्तान, ये एरिया जो है ये है नॉर्थ वजीरिस्तान। तो ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान का जो एरिया है साहब, इसकी कैपिटल है ये मीरन शाह, ये मीरन शाह इसकी कैपिटल है। और ये बन्नू जो है ये आपके खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा शहर है। तो खड्डी में एक सुसाइड बॉम्बर ने एक पूरी की पूरी गाड़ी जो है एक फौजी गाड़ी में घुसेड़ दी। और जो अभी तक समाचार आए हैं, ये आज सवेरे की बात है, आज सवेरे की बात है, और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब कि 16 फौजी तो मारे गए और 16 डेड ऑन द स्पॉट एंड 29 इन क्रिटिकल कंडीशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो भाई पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, 25 या बाद में शायद 26 हो गया था।
तो भाई अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद से करीब 250 तो जा चुके हैं, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी टीटीपी वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह से। आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर में फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, भारतीय हिमायत याफ्ता अल-खवारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खड्डी में। एक तबाहकुन खुदकुश बम हमला हुआ है जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी। मेजर सैयद मुईज अब्बास शाह ये शहीद हो गए। हमले को हालिया महीनों में शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले मोहलक तरीन हमलों में सबसे बड़ा खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। समाचार आए हैं, ये आज सवेरे की बात है, और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब कि 16 फौजी तो मारे गए और 16 डेड ऑन द स्पॉट एंड 29 इन क्रिटिकल कंडीशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो भाई पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, 25 या बाद में शायद 26 हो गया था। तो भाई अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद से करीब 250 तो जा चुके हैं, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी टीटीपी वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह। एक खुदकुश हमला हुआ है जिसके नतीजे में अब तक की जो इत्तलात हैं 13 जो पाकिस्तानी फौजी हैं उसमें शहीद हुए हैं और ये भी इत्तलात हैं कि कई जो सिविलियंस हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि जो फौज का एक बम डिस्पोजल यूनिट था उसको टारगेट किया गया है और ये खुदकुश हमला था और जो खुदकुश हमला आवर थे वो गाड़ी में जो बारूद से भरी गाड़ी थी उन्होंने टकरा दी। ये जो इलाके खड्डी में एक तबाहकुन खुदकुश बम हमला हुआ है जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी हो गए हैं। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले में एक बम डिस्पोजल यूनिट को निशाना बनाया गया। एक बम डिस्पोजल यूनिट था उसके ऊपर खुदकुश हमला किया गया है। ये वाकया जुम्मे को सुबह 7:45 बजे हुआ है। जो खुदकुश हमलावर ने बारूद से बड़ी गाड़ी जो है वो बम डिस्पोजल यूनिट से टकराई है। धमाका इतनी भरी गाड़ी यानी कि माइन रेजिस्टेंट एम्बिशन प्रोटेक्टेड जोरदार था कि करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा और उसी दायरे में खिड़कियों के शीशे टूट गए। ऑलरेडी बम डिस्पोजल गाड़ी जो है वो प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है, वो उड़ा दी। जख्मियों में खवातीन हैं, बच्चे हैं, 14 शहरी हैं। जख्मियों में से कई की हालत जो है वो तशवीशनाक है। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता था, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना
खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम। जहाँ से ख़तरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में लाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल रहे हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। गो कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मैनेज किया है, उनको कहा है कि भाई बाज आ जाओ, बाज किस चक्कर में आ जाओ, उनको पैगाम भेजा है थ्रू चाइना के साथ। हमने उनके साथ राब्ते किए हैं, चाइना और हमने आपस में मिलके एक ट्राइलैटरल ग्रुप बनाया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। इसी तरह पाकिस्तान, जिस तरह बांग्लादेश, चाइना हमने ग्रुप बनाया। तो हम चाइना को खित्ते के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने के लिए चाइना को पाकिस्तान बहुत एक्टिवली यूज़ कर रहा है। और चाइना को भी इस चीज़ का पता है कि ये अच्छा फ्रेमवर्क है कि जिसमें पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, ठीक है, बड़ा पार्टनर है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हर जगह हम चाइना के साथ इंगेज हैं। पाकिस्तान हमारा हमसाया अब 3 फ्रंट वॉर झेल रहा है। जी हाँ, 3 फ्रंट वॉर। और 3 फ्रंट कौन कौन से हैं? इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। ये 3 फ्रंट तीनों के तीनों एक्टिव हैं। अफगानिस्तान वाले फ्रंट पे इस समय सुपर एक्टिविटी चल रही है और भारत ने एक परमानेंट फ्रंट खोल रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त करके। वैसे तो टेक्निकली शब्द जो है हम कहेंगे निलंबित यानी सस्पेंड किया हुआ है। और ये है नॉर्थ वजीरिस्तान, ये एरिया जो है ये है नॉर्थ वजीरिस्तान। तो ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान का जो एरिया है साहब, इसकी कैपिटल है ये मीरन शाह, ये मीरन शाह इसकी कैपिटल है। और ये बन्नू जो है ये आपके खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा शहर है। तो खड्डी में एक सुसाइड बॉम्बर ने एक पूरी की पूरी गाड़ी जो है एक फौजी गाड़ी में घुसेड़ दी। और जो अभी तक समाचार आए हैं, ये आज सवेरे की बात है, आज सवेरे की बात है। और अभी तक जो समाचार आए हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब के 16 फौजी तो मारे गए और 29 16 डेड ऑन द स्पॉट एंड 29 इन क्रिटिकल कंडीशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो भाई पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, 25 या बाद में शायद 26 हो गया था।
तो भाई अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद से करीब 250 तो जा चुके हैं, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने, यानी टीटीपी वालों ने, और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह से। आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर में फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता अल-खवारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई है। बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खड्डी में। एक तबाहकुन खुदकुश बम हमला हुआ है जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद और 24 जख्मी। मेजर सैयद मुईज अब्बास शाह ये शहीद हो गए। हमले को हालिया महीनों में शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले मोहलक तरीन हमलों में सबसे बड़ा खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। समाचार आए हैं ये